आज मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान की बात करें तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आपको ध्यान रखना, क्या फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। अगला प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते वक्त हो गई थी? तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हो गई थी। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरे ध्यान से वीडियो को देखना है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये 1192 में हुआ। प्रथम की बात करें तो 1191 में हुआ। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था और 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो यह आपको ध्यान रखना है, द्वितीय में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को और प्रथम में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? क्या प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बताया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, आपको ध्यान रखना है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी राइट आंसर होगा। लोदी वंश की स्थापना की बात करें कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। आपको ध्यान रखना है, क्या बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी? तो यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक बनी? तो राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न वही हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, हमने वही प्रश्न कलेक्ट किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? प्रश्न है,
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी किस वंश का था? प्रश्न है, महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी यामनी वंश का था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको प्रश्न एक ही बार में याद हो जाए, इसलिए हम आपको अच्छे से रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? प्रश्न है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश राइट आंसर है। इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी प्रथा चलाई गई थी। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान इसका राइट आंसर है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अभी आपको हमने बताया है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया था? प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर होगा। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? राइट आंसर गए कल्लर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको ध्यान रख, कितनी बार? 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। यह प्रश्न आपको हमने पहले ही बताया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अस्थाई सेना रखी थी। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? कौन जो है गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है
अलाई दरवाजा। प्रश्न है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार इसका राइट आंसर है। किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। मोहम्मद गौरी राइट आंसर होगा। मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो था द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो आपको यह प्रश्न ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी जो था संसबनी वंश का था। किसका? संसबनी वंश का था मोहम्मद गौरी, आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो मुल्तान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? भटिंडा राइट आंसर होगा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रश्न है मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का द्वितीय युद्ध, राइट आंसर होगा। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो चंदावर का युद्ध इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव इसका राइट आंसर होगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। अगला प्रश्न है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश इसका राइट आंसर है। सैयद वंश का संस्थापक खिजखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक जो था सुल्तान, इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। कौन? फिरोज तुगलक, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान इसका राइट आंसर होगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? लाहौर इसका राइट आंसर होगा। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने किया भारत में पोलो खेल का प्रचलन। अगला प्रश्न है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी इसका राइट आंसर है। किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक वंश इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रत्ती आपको ध्यान रखना है। रत्ती जो है तौल की सबसे छोटी इकाई है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस संगीत को हिंदू मुस्लिम गानों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? किस संगीत को हिंदू मुस्लिम गानों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो अमीर खुसरो आपको ध्यान रखना है। किसने सिकंदर सनी की उपाधि धारण की? किसने सिकंदर सनी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आपको ध्यान रखना है। कौन अपने को ईश्वर का अभिश्राप रहता था? चंगेज खान इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर है। चंगेज खान के अधीन मंगोल ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खान के अधीन मंगोल ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश इसका राइट आंसर होगा। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खान था? सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खान था? मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि प्रश्न वही हम इकट्ठा करते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान रखिए अपना। बाय।